हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री। आज हम लेसन नंबर 10, 11 और 13 से रिलेट कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप अच्छे से सुने। फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ रिपोर्ट का एम क्या था? 1813 में जो फिफ्थ रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई, उसका मेन एम क्या था? आंसर, जो इंडिया में इकोनॉमिक जो प्रोसेस चल रही थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्क थे, काम थे, उनको नियंत्रित करना था, कंट्रोल करना था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी फायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरी सेटलमेंट क्या था? यानी एक मुश्त बंदोबस्त, ये कब लागू किया गया था? 1856 में। इससे ताल्लुकदारों की ज़मीन जो है वो ब्रिटिश लोगों को आसानी से जो है ना, इसके अकॉर्डिंग ले ली गई थी। नेक्स्ट, बरेली के हिंदू और मुसलमान, यानी 1857 की जब रिवॉल्यूशन चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश के बरेली और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी चली थी। उसमें उसने कितने रुपए स्पेंड किए थे? तो आंसर है 50,000 रुपीज उस टाइम, जो काफ़ी ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़िया लोग कृषि करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, किस चीज़ की? पहाड़िया जो राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे, वो किस चीज़ की एग्रीकल्चर करते थे? पल्सेज, ज्वार, बाजरा। इसके अलावा दूसरे जो लोग वहाँ पर थे, संथाल, जो बाद में आए थे, जिन्होंने पहाड़िया लोगों को इंटीरियर पार्ट में जो है भगा दिया था राजमहल की हिल्स में। तो जो संथाल आए थे वो किस चीज़ की एग्रीकल्चर करते थे? वो कौन सी मेन क्रॉप्स लेते थे? उनकी मेन क्रॉप्स वो थी जहाँ ब्रिटिश लोगों की डिमांड थी, उन्होंने वो क्रॉप्स वहाँ ली। कौन सी? राइस, कॉटन, और इसके साथ साथ जो है ना, क्या? मस्टर्ड, सरसों। दोनों में अंतर क्या था? पहाड़ी जो लोग थे, पहाड़ी लोग, ये हो से कुदाल से एग्रीकल्चर करते थे, और संथाल जो है वो प्लाऊ यानी हल का प्रयोग करते थे। ये ही ब्रिटिश लोगों को अच्छा लगता था, ये सेटल्ड होकर के एग्रीकल्चर करते थे। यहाँ पर जमींदार से पहले जब बंगाल के ऊपर ब्रिटिश लोगों का अधिकार हो गया, तो उन्होंने उन ताल्लुकदार लोगों को, उन राजा लोगों को जमींदार बना दिया। वो जो पहले ताल्लुकदार होते थे, वो बड़े पावरफुल होते थे। उनके पास ऑलमोस्ट कितने सिपाही होते थे? वो जो राजा ताल्लुकदार थे, एक एक ताल्लुकदार के पास 12,000, 12,000 तक सिपाही होते थे। यानी ब्रिटिशर इंडिया में आने से पहले ये ताल्लुकदार लोग बहुत ही कंसोलिडेट पोजीशन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत महल कहाँ की बेगम थी? हजरत महल कहाँ की? लखनऊ की, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको कुछ लीडर्स के नाम बता रहा हूँ, जगह के नाम बता रहा हूँ, जो 1857 रिवॉल्यूशन से रिलेट हैं। यानी कानपुर में किसने लीड किया था इस रिवॉल्यूशन को? लीडर कौन था कानपुर में 1857 रिवॉल्यूशन का? नाना साहिब। झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह, जो बहुत ही एज्ड हो चुका था। अवध में कौन थे? बिरजिश कदर। दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 का जो ये रिवोल्ट हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ, कब होना था? प्लानिंग के अनुसार 31 मई को होना था, और हो कब गया? 10 मई को ही, क्योंकि कुछ वॉलंटियर्स जो बहुत ही एग्रेसिव हो रहे थे मेरठ के, उन्होंने ये 10 मई को ही ये रिवोल्ट जो है ना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सती सिस्टम को ब्रिटिश वालों ने जो है ना हटा दिया और विडो मैरिज को लीगल कर दिया, ये कौन से सन में हुआ? 1829। कौन से सन में हुआ? 1829। और उस टाइम भारत के वाइस गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध को ब्रिटिश एम्पायर में कब मिलाया गया? अवध को, जिसकी बहुत चाहत थी इंग्लैंड वालों को, उसको लास्ट में उन्होंने अपने एम्पायर में मिला ही लिया, तो वो सन कौन सा है? 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडायरी अलायंस क्या था? सब्सिडायरी अलायंस जिसको हम बोलते हैं सहायक संधि, जो 1798 में वेल्जली ने जो है ना लागू की थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्टेट थे जो डायरेक्ट इंग्लैंड के अंडर में यानी कंपनी के अंडर में नहीं थे। तो क्या किया गया कि जो कंपनी के अंडर में नहीं हैं वो ब्रिटिश के एक अधिकारी को, जिसको हम रेजिडेंट कहते हैं, उनको रखना पड़ता था, और उसका सारा खर्चा भी जो यहाँ के जो देशी राजा होते थे वो उठाते थे, और रेजिडेंट पूरी रिपोर्ट जो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। जो और रेजिडेंट के बिना या ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडवाइस के बिना वो स्टेट जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, कोई भी ट्रीटी या वार किसी दूसरे नेबर स्टेट के साथ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जब चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत और ज़्यादा सफल बनाने के लिए, या कुछ लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था तो ब्रिटिश एम्पायर से सेटिस्फाई नहीं थे, तो कुछ ने अपनी जो टाइटल है वो वापिस कर दी थी। तो इसमें थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने जो टाइटल मिला हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, सर का सर, ये वापिस कर दिया था। और गांधी जी ने भी केसर ए हिंद, ये टाइटल भी गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापिस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह मूवमेंट। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने से पहले इंडिया में कुछ सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे, जिनसे महात्मा गांधी की पहचान बनी थी, एक आइडेंटिटी बनी थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की का ये मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट चलाने से महात्मा गांधी को ऑल इंडिया में जो है जाना गया था। तभी महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। कब? जब यहाँ पर वो बड़े पॉपुलर हो गए थे। तो महात्मा गांधी के कुछ सत्याग्रह मूवमेंट हैं, कहाँ कहाँ है? सबसे पहला चंपारण, बिहार। चंपारण कहाँ? बिहार में। और सन कौन सा मूवमेंट का? 1916। 1917 खेड़ा, गुजरात, पीजेंट से रिलेट था ये। 1918 अहमदाबाद, गुजरात। यहाँ सत्याग्रह मूवमेंट क्या था कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम काम लिया जाता था। किससे? जो इंडस्ट्री में काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर से, और उनको वेज बहुत कम दी जाती थी। तो महात्मा गांधी ने ये 3 मूवमेंट
जो है ना ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे, इनसे महात्मा गांधी की एक आइडेंटिटी, एक पहचान इंडिया में बन गई थी। और उसके बाद महात्मा गांधी 1928 में बारदोली जो मूवमेंट चला, सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे, तो वहाँ पर भी गए थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ये मूवमेंट चला करके नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। लास्ट क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने विड्रॉ या ऑफ क्यों कर लिया था? क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले अच्छे तरीके से, खून से भरी हुई नहीं, बट कुछ उत्तेजित वॉलंटियर जो इंडियंस थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस पोस्ट को जो है ना आग लगा दी। उसमें कुछ पुलिस वाले जल करके मर गए। महात्मा गांधी को जब ये पता लगा तो उन्होंने वहीं पर अपने मूवमेंट को ऑफ कर लिया। तो आज ये कुछ क्वेश्चन थे। मुझे होप है कि आपने अच्छे तरह से सुना होगा, समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।